बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मंसूर जाफ़र साहब ने शहजाद, और यही बात कि ये जो मशरिक़ वुस्ता तक फैलने वाला मामला अब लग रहा है, क्योंकि ईरान ने जो जवाबी हमला किया उसने बहरीन में अमरीकी फ़ौजी बेस पर हमला किया है। कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। मनामा की भी सूरत हाल से आगाह करें। कतर से रिलेटेड भी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये अब जंग जो है, ये सूरत हाल जो है एक्सपेंड होती देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया मुबशर। मुबशर, सबसे पहले तो देखें, इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो हमला किया गया है ईरान पर, इसकी ना कोई लीगल जस्टिफिकेशन है ना मॉरल जस्टिफिकेशन है। और ये दूसरी मर्तबा हुआ है। जून 2025 में भी जब इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, जिसमें बाद में अमेरिका खुद भी शामिल हुआ, उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे। मुज़ाकरात का दौर एक दिन पहले, एक दिन बाद होना था, और उसमें हमने देखा कि इसराइल ने जो वो अटैक कर दिया। अभी आपको पता है कि 3 दौर हो चुके हैं। ओमान इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, जो मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहे हैं। और अब से चंद घंटे पहले जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने इंदिया दिया था कि जो मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त है वो मुस्बत हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान अग्री कर गया है कि जीरो इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइलिंग होगी। यानी कि इस हद तक पेशरफ्त हुई थी कि जो मुतालबात उनकी तरफ से किए जा रहे थे, ईरान उस पर पेशरफ्त कर रहा था। यहाँ चंद घंटे पहले ये इंटरव्यू होता है जिसमें बताया जाता है कि मुस्बत पेशरफ्त है, और फिर आप देखते हैं कि इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया जाता है। तो इसकी कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं है। हत्ता कि जितने भी इस वक्त मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो अमेरिका को मना कर रहे थे, वो प्रेशर डाल रहे थे इस तरीके से कि आप ईरान पर अटैक ना करें। और ये वही ममालिक है जो कि अमेरिका के बोर्ड ऑफ पीस पे इत्तेहादी भी हैं। और जैसे भी आपने बताया और हम खबरें देख रहे हैं कि अब ईरान की तरफ से ये तो दावा किया गया है कि उन्होंने इसराइल पर जो है वो अपने मिसाइल्स फायर किए हैं। लेकिन ईरान ये पहले ही बता चुका था कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जहां पे भी यूएस के बेसिस हैं या उनकी एम्बेसीज हैं, वो हक बजानिब होगा उन बेसिस को अटैक करने पर। और अब यही खबरें आ रही है कि कुवैत, कतर, बहरीन, इन तमाम जो ममालिक हैं जहां पे अमरीकी तनसीबात हैं, उस पर ईरान ने हमला किया है। तो यानी कि ये तो एक उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि इसराइल पे मिसाइल दागना, वहां पे आयरन डोम, ऑब्वियसली उसकी जो सक्सेस रेशियो है वो शायद इतनी ज्यादा ना हो। पहले भी हमने देखा था कि कुछ मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट किए थे आयरन डोम को, लेकिन बहुत सारे जो है वो इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। और आपको याद होगा, ये जो जून में जंग का आगाज हुआ था, वो भी उसका खिताम इस पर हुआ था कि ईरान ने जो है वो मिसाइल्स फायर किए थे कतर की जानिब, जो कि अमेरिका ने दावा किया कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने उसको इंटरसेप्ट कर दिया था। तो ऑब्वियसली अब ईरान जो है वो यही चाहेगा कि अगर उसने अपना दिफा का हक इस्तेमाल करना है, तो जहां जहां अमरीकी तनसीबात है, जो उनके बेसिस है करीब ममालिक में, वो वहां पे फायर करेगा। होपफुली अगर लॉजिक और सेंस प्रिवेल करे तो मजीद प्रेशर आना चाहिए इन जीसीसी कंट्रीज की जानिब से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये इनमें से कई ममालिक जो है वो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है। और अमेरिका जो कि बात कर रहा है कि गजा में पीस रिस्टोर करेंगे, हम वहां पे डेवलपमेंट करेंगे, कैसे एक ऐसी फोर्स पर यकीन किया जा सकता है जो कि इसी खत्ते में एक जंग छेड़ रहा है दोबारा, और उस वक्त जबकि मुज़ाकरात जो है वो ऑलमोस्ट कामयाबी की तरफ है। तो मेरे ख्याल से राइटिंग इज ऑन द वॉल। हम भी काफी अरसे से जब गजा की सिचुएशन पे बात करते थे, तो यही बात कर रहे थे कि बोर्ड ऑफ पीस बनाना और उसमें इसराइल को भी शामिल करना, जो कि जिम्मेदार है गजा को तबाह करने का, वहां पे बच्चों की नस्ल कुशी का, वहां पे जो जितनी बड़ी तादाद में वहां पे अमवात हुई हैं, उससे आप कैसे तवक्को लगा के बैठ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, एक कॉन्फ्लिक्ट तो आपको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान चल रहा था। पाकिस्तान ने वहां पे भी जवाबी कार्रवाई की अफगानिस्तान में, और अब पाकिस्तान के जो दूसरे तरफ वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। तो पाकिस्तान के लिए इटसेल्फ ये कंसर्निंग बात तो है, लेकिन मेरे ख्याल से इस पूरे खित्ते के लिए ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग की बात है। और अब तो अजाइम भी बड़े वाजे कर दिए गए ना, क्योंकि जैसे जून 2025 में जब अटैक हुआ, तो अमेरिका का दावा था कि हमारे जो B-2 बॉम्बर्स हैं, उन्होंने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको मुकम्मल तबाह कर दिया है। और अब कई साल पीछे चला गया है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में। जबकि आपको पता होगा कि आप 90 की दहाई से इसराइल की तरफ से ये बयानात सुन रहे थे कि 6 महीने रह गए हैं, 2 महीने रह गए, 2 साल रह गए कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो मुकम्मल कर लेगा। ये हुआ नहीं। और 2025 में ये दावा करना कि मुकम्मल तौर पे हमने न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी उनकी, उनको तबाह कर दिया है, और आज फिर ये जवाब बनाना कि हम तो उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म करेंगे, उन्होंने दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो शुरू किया उसको भी खत्म करेंगे, ये तो एक जवाब बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि उनके जो असल अजायम है उनका भी इजहार उन्होंने कर दिया है कि उनको रिजीम चेंज करना है। इसराइल की तरफ से भी इस किस्म के बयान आए हैं, अमेरिका की तरफ से भी बयान आए कि लोग घरों में बैठे रहें और हमने जो करना है वो कर लेंगे। उसके बाद लोग घर से निकल आए और एक अपना कब्जा कर रहे हैं उस ईरान के ऊपर। तो यानी कि ये जो अभी आपने जो इंटरनल राइट्स देखे थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का बयान आना
कि अगर जो है मुजाहिरीन के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन हुआ तो हम इंटरवीन करेंगे, हम उसका बदला लेंगे, ये इससे बड़ा वाज़ेह था। तो अब हदफ उनका यही लगता है कि वो एक रिजीम चेंज की तरफ जाना चाहते हैं। ऑप्शंस बड़े लिमिटेड है। अगर यहाँ पे कुछ होना है, जो लोग हम भी जो तज्जिए पढ़ रहे होते हैं ईरान से या जो इसके अलावा लोग लिख रहे होते हैं, उसमें तो ये बताया जाता है ना कि अगर किसी किस्म का हाई वैल्यू टारगेट को हिट भी करते हैं, यानी कि जो ईरानियन क़यादत को हिट करते हैं, तो शायद जो चेंज होगा वो विद इन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई इस रिजीम के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कोई पॉपुलर ग्रुप या कोई पॉपुलर इंडिविजुअल मौजूद है जिसको ला के जो है वो इंस्टेट किया जा सकता है।